नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 9 जिलों में पंचायत चुनाव हैं। आज जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग लगातार जारी है और 12 नवंबर को सरपंच और पंचों के लिए मतदान होगा। इन जिलों में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से साथ साथ इन जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालयों में आज और 12 नवंबर को छुट्टी होगी ताकि वो मतदान कर सके। बता दें कि पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 30 अक्टूबर और सरपंच पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान हुए थे। पहले चरण में आपको बता दें कि इन 9 जिलों में 70.5% वोटिंग हुई थी। तो 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक, कालावली, सिरसा से, जहां पर सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रही है और शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग लगातार जारी रहेगी। भारी उत्साह देखने को मिल रहा है हर वोटर में। आपको बता दें कि महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तो ये 3 और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से। आप देख सकते हैं करनाल में जहां पर लंबी लंबी कतारों में वोटर्स खड़े हैं वोटिंग के लिए, अंबाला में वोटर्स खड़े हैं। और आपको बता दें कि वहीं कुरुक्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिलाएं जो है भारी संख्या में कतारों में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कालावली से चानन सिंह जुड़ गए हैं। चानन, आपसे जानना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ है? आधा दिन बीत चुका है, 12 बज गए हैं, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे वोटिंग परसेंटेज को लेकर? अगर बात सिरसा की करें तो सिरसा में पूरे जिला में जो 28% है जो वोटिंग हो चुकी है। वहीं ब्लॉक ओडा की बात करें तो 25% है जो ब्लॉक ओडा की वोटिंग हो चुकी है जी। चानन सिंह, आपसे जानना चाहेंगे अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ बनाए गए, तो ऐसे में अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे? जो संवेदनशील जो बनाए गए थे बूथ उन पे पुलिस है जो बार बार गश्त करे, लेकिन हम जहाँ भी गए वहाँ कोई ऐसा हमें नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ संवेदनशील है, लेकिन फिर भी पुलिस है जो अपनी गश्त कर रही है। और जहाँ संवेदनशील लग रहा था वहाँ पर पुलिस जो है गश्त के साथ साथ पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। बाकी जो बूथ है उस पे 1 या 2 पुलिस कर्मियों की संख्या है, लेकिन जहाँ संवेदनशील की बात करें तो वहाँ 10 से 12 तक पुलिस कर्मी लगाए गए हैं जी। जी, कालावली की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर महिलाओं को किस तरीके से तवज्जो है वो दी जा रही है? क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले ही हमने रोहतक की स्थिति देखी कि वहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनके मुद्दों को सबसे ज्यादा गंभीरता से उठाया जा रहा है। तो ऐसे में कालावली की क्या कुछ स्थिति है? कालावाली क्षेत्र के लोग हैं जो महिलाओं को काफी तवज्जो दे रहे हैं और जो पुरुष है वो महिलाओं के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस बार जो महिला भी कम नहीं है, वो घर घर जाकर महिला अपने जो वोटरों को रुझाने के लिए उनके विकास की बात करने और अन्य मुद्दों की बात कर वोटरों की अपील कर रही है जी, चलिए आपकी तरफ रुख करेंगे, दोबारा आप बने रहिएगा और पर्पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं हमारे साथ शिवानी लोहिया जुड़ गई है गुरुग्राम से। शिवानी, 12 बज गए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे गुरुग्राम में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? मैं बिल्कुल आपको बता दूं दीपाली की अगर वोटिंग परसेंटेज की जो है गुरुग्राम के अंदर अगर बात की जाए तो फिलहाल अब तक जो है केवल और केवल 20% तक का ही जो मतदान है वो फिलहाल गुरुग्राम में हो पाया है। और वोटिंग परसेंटेज को देखकर ये साफ तौर पर अंदाजा जो है दीपाली ये लगाया जा सकता है कि इस बार जो है पोलिंग जो है वो बेहद कम हो रही है। आप देख सकते हैं कि 12 बजे का समय हो गया है और 12 बजे तक केवल और केवल 20% का जो पूरे गुरुग्राम है उसके अंदर पोलिंग होना ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग जो है अब जो खुद उम्मीदवार है और उम्मीदवार के जो समर्थक हैं वो खुद घर घर जाकर और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और लोगों को वोट डालने की जो अपील है वो लगातार की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम वोटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस फिलहाल दीपाली में आपको बता दूं कि मैं जो है साठोली जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ की जो स्थिति है उसको देखकर साफ तौर पर ये लगाया जा सकता है कि ये जो जगह है यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात करूँ अगर पोलिंग स्टेशन के बाहर की स्थिति की तो यहाँ पर हालांकि जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है 100 मीटर 200 मीटर तक जो काफी जो भीड़ है
वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो स्थिति यहाँ की देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो पुलिस बल है वो उस बात को लेकर बिल्कुल भी एक्टिव जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों का झुंड है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और साफ तौर पर इन लोगों का जो झुंड है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि यहाँ जो पुलिस बल की तैनाती है, जो पुलिस बल है वो यहाँ पर सख्ती से काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है दीपाली, वो साफ तौर पर यहाँ की स्थिति को बता रही है कि लोग, क्योंकि 2 ही मिनट में, छोटी सी बात होती है, 2 ही मिनट में यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद जो शांतिपूर्ण ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें एक विलंब जो है वो आ जाता है। दीपाली, शिवानी, जैसे कि आपने ये जानकारी दी है कि लोगों की भीड़ 2-3 मिनट में ही इकट्ठी होगी, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फिर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जो एसएचओ है वो भी यहाँ पर पहुंच गए और डीएसपी सर जो है वो भी यहाँ पर जो है इसके तहत पहुंच गए, और कोशिश फिलहाल जो है वो की जा रही है कि जितनी भी भीड़ है उसको हटाया जाए। क्योंकि एक वोटिंग एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है और शांतिपूर्ण तरीके से कराने की जो है कोशिश की जाती है दीपाली। लेकिन यहाँ पर भीड़ दिखाकर इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है जिससे कि वोटर्स जो है वो वोट करने आ तो रहे हैं लेकिन बिना वोट किए हुए घर जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक लोगों को देखकर जो दबाव है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपाली जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी लोहिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं हमारे साथ जुड़ गए हैं खरगोदा से रवि कंसल। रवि, जैसे कि हमने गुरुग्राम की स्थिति देखी कि वहां पर जो स्थिति है थोड़ी सी खराब होती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ मिनट में ही लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिली, तो क्या ऐसी ही स्थिति अब खरगोदा में भी दिखाई देने लगी है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ था, लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, और मेरे पीछे आप जो ये मतदाता देख रहे हैं इनमें बड़ा उत्साह है। जो नए वोटर हैं, हालांकि जो अभी पहली बार वोट डालेंगे, उनसे हम बातचीत करने के दौरान ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उत्साह उनमें है। क्या कहेंगे आप, पहली बार जैसे वोट डालने आए, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत उत्साह का माहौल बन रहा है। यहाँ पर सभी बढ़ चढ़ का भाग ले रहे हैं वोटों में, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है चुनाव। शांतिपूर्ण मतदान के लिए युवा आगे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार मतदान करेंगे आप? अगर रोड चलने हम चाहूंगे जी, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाओगे, सबको ये शांति से वोट। आपकी वोट बन चुकी है, आप वोट डालने आए हैं, क्या कहेंगे इलेक्शन के बारे में? यही कहेंगे कि थोड़ा झगड़ा नहीं करना है, सब भाईचारा, सबका काम में आपस में सबका भाईचारा है, भाईचारा खराब नहीं करना। ये था 5 साल में चुनाव होने हैं, मैंने सबका भाईचारा। बहुत अच्छी बात कही इस युवा साथी ने। आप क्या कहेंगे इलेक्शन के बारे में, जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है? हमारे गांव में आपसी प्रेम और भाईचारा बहुत अच्छा है, सभी का सहयोग है इसमें। किसी भी प्रकार की अप्रिय कोई भी घटना नहीं होगी हमारे गांव में। पूरे गांव के अंदर प्रेम और भाईचारा बहुत अच्छा, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनाव को पूर्ण करेंगे हम। जी, और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सुबह से अब तक करीब 15 से 18% मतदान हो चुका है, और लगातार ये मतदान का प्रतिशत यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बताइए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं विक्रम भाटिया। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, 2 तस्वीरें अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने देखी है गुरुग्राम की। अगर बात कर दें तो वहां पर कुछ स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, 20% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम लोग दूसरी जगह की बात करते हैं खरगोदा की, तो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। तो विक्रम भाटिया, आपसे जानना चाहेंगे कि उधर की स्थिति क्या कुछ देखने को मिली, किस तरीके से वोटिंग हो रही, क्या वो शांतिपूर्ण है या फिर स्थिति जो है कहीं ना कहीं गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान किया जा रहा है। लगभग 7 बजे जो वोटिंग शुरू हुई थी उसको लेकर पहले शुरू में तो भीड़ देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही 9 बजे हैं, 9 बजे के बाद लोग जो है जुटना शुरू हो गए और काफी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि किसी प्रकार के असामाजिक तत्व को जो है गड़बड़ नहीं करने दी जाएगी। उसके लिए लगभग 3000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात भी किया गया है अलग अलग एरिया के अंदर। फिलहाल जो है अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सिरसा के अंदर जो लाइनें लगी हुई हैं, लोग जो है अपना मत डालने के लिए पूरा इंतजार कर रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासकर युवा की अगर हम बात करें, जिनका पहली बार वोट बना है, वो वोट डालने के लिए वहां पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि
इस बार हम जो विकास का मुद्दा और नशे को खत्म करने का मुद्दा है वो अहम रहेगा उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा भी ये चाहता है कि जो जिस तरह यहाँ नशा फैला हुआ है उसको खत्म किया जाए। तो खास जो मतदाता आज का है काफी उत्साहित नजर आ रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान प्रक्रिया चल रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की ओर से गश्त भी बार बार की गई है। वहीं जो संवेदनशील जो इलाके थे वहां पर भी एक्स्ट्रा फोर्स को लगाया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। जी विक्रम, अगर हम लोग वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो अभी 12 से ऊपर का समय हो गया है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज इस समय सिरसा में क्या कुछ है? जी, अगर सिरसा की अगर पूरे की बात करें तो 30% जो है अभी वोटिंग डल चुकी है। तो अगर ज्यादा की अगर बात करें तो रानिया के अंदर अभी बिल्कुल 29 पॉइंट कुछ जो है आंकड़ा चल रहा है, लेकिन सबसे कम जो आंकड़ा जो चल रहा है इस वक्त वो 24% के करीब है गांव ओडा का। फिलहाल जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इसमें एक चीज और भी देखने को मिली है, जो मतदाता वोट डालने के लिए आया है वो दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है कि आप अपना मत का उपयोग जो है अवश्य करें। जी बिल्कुल विक्रम भाटिया, क्योंकि हमने गुरुग्राम की स्थिति वहां पर देखी है तो वहां पर लोग बिना वोट डाले ही मौके पर पहुंचे, लेकिन अगर हम लोग सिरसा की बात करते हैं, आपने ये जानकारी दी है कि सिरसा में शांतिपूर्ण तरीके से जो है लगातार मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से, और ऐसे में युवाओं में खासतौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो विक्रम भाटिया, आपसे दरख्वास्त करेंगे, क्या किसी आप युवा मतदाता से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से, किन बातों को ध्यान में रखकर वो वोट करने के लिए जा रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, हमारी सुबह ही बात हुई थी, लेकिन अभी वहाँ नेटवर्क ना होने के कारण हमें बूथ से काफी दूर आना पड़ा है। फिलहाल अभी बात नहीं करा पाएंगे, लेकिन जिस तरह युवाओं में हम जोश देखा था, युवाओं का खास तौर पे ये कहना था कि पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं, काफी उत्साहित हैं और विकास के मुद्दों को लेकर जो है अपना मत का प्रयोग करेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ खबरें अभी ऐसी बीच में आई थी जैसे रोहतक से कि ईवीएम में खराबी हो गई, मतदान रुक गया, तो ऐसी कोई जानकारी सिरसा से निकलकर सामने आ रही है? नहीं बिल्कुल जी, अभी सिरसा के अंदर जैसे शुरू में मॉक पोल कराया गया था, उसके बाद लगातार जो है वोटिंग जारी है। लगभग अभी यहाँ तक कि 30% यहाँ वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी आने वाले समय में अभी और भीड़ ज्यादा होगी। लेकिन फिलहाल कोई अप्रिय घटना होने की या कोई शांति भंग करने की ऐसी कोई घटना सिरसा के अंदर दिखाई नहीं देती है। लोग जो है अपने मत का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जी विक्रम, महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं वोटर्स को किस तरीके से तवज्जो जो है वो दी जा रही है, उनके किस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और सिरसा में खास तौर पर कौन कौन से बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटर्स जो है मतदान के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा तो नशे को लेकर है। जो गांव-गांव में नशा फैल चुका है, खासकर युवा जो खिलाड़ी हैं वो ये चाहते हैं कि उनके गांव से जो है नशा खत्म हो। कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर ही पहल करनी होगी। हालांकि काफी संस्थाएं भी इसको लेकर जो है आगे आई हैं, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन आज का युवा यही चाहता है कि उनके गाँव से नशा खत्म हो। दूसरी अगर बात करें गाँव के विकास की, तो जल भराव की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, क्योंकि बरसाती पानी के इकट्ठा होने के जो जगह बनाई गई है, बरसात के समय वहाँ पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। पीने के पानी की अगर बात करें, गलियां बनाने की अगर बात करें, ये तमाम मुद्दे जो है मतदाताओं के सामने हैं। जी विक्रम, आपने ये टॉपिक छेड़ा है, नशे को दूर करने के लिए युवाओं की लगातार मांग की जा रही है और निचले स्तर से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये नशे की जो समस्या है जल्द से जल्द दूर हो सके, और इसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी सजग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार तरह तरह की योजनाएं लाकर और जगह जगह जाकर उनके प्रतिद्वंदी जो हैं जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें। जी बिल्कुल, अगर हम सिरसा प्रशासन की अगर बात करें, खासकर पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी इस तरह की मुहिम चलाई गई है। गांव-गांव जाकर जो है युवाओं को खासकर जागरूक किया जा रहा है। नशे के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में बताया जा रहा है, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका सहयोग भी पूरा मिल रहा है। फिलहाल जो है जो नशा एकदम से जो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ युवाओं को इफेक्ट करता नजर आ रहा है। तो युवा और आम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस एरिया से जो है नशा समाप्त हो जाए, ताकि जो युवा है सही दिशा की ओर जा सके। जी विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, सिरसा की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर कितने अति संवेदनशील जो है वहाँ पर इलाके हैं और किस तरीके से उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है?
जी, अगर सिरसा की अगर बात करें तो कुल 158 जो है अति संवेदनशील जो है बूथ घोषित किए गए थे, तो वहीं 162 जो है संवेदनशील बूथ जो है चिन्हित किए गए थे। उसको लेकर सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन का कहना था कि इन एरिया के अंदर खास जो है एक्स्ट्रा फोर्स को लगाया जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन जिस तरह ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसको देखकर यही लगता है कि शाम को जो 6 बजे अंतिम वोटिंग का समय होगा तो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। फिलहाल 3000 के करीब जो पुलिस कर्मचारी पूरा सिरसा जिले के अंदर अलग अलग बूथों पर अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। जी विक्रम भाटिया, वैसे देखा जाए तो कहीं कहीं स्थिति जो है वो खराब भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन के जवान जो हैं जगह जगह पोलिंग बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी ही स्थिति सिरसा में भी देखने को मिल रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की ओर से डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको पूरे बूथों की देखरेख के लिए लगाया गया था। इसके साथ जो है अलग अलग एरिया के एसएचओ हैं, पुलिस कर्मचारी, अन्य जो कर्मचारी हैं उनको लगाया गया था। साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी अपने साथ रखा था पुलिस कर्मचारियों ने, ताकि लोगों को समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। जिस तरह पुलिस प्रशासन पूरा दावा कर रहा था कि किसी तरह की अनहोनी नहीं होने दी जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न करवाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह पूरी शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कार्रवाई, पूरा मतदान चल रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाटिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने सिरसा की भी तस्वीरें दिखाई, क्या कुछ समय इस समय चल रहा है सिरसा में, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं रेवाड़ी का, जहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं अजय अत्री। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जगह की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, खबरफास्ट लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया को दिखा रहे किस तरीके से वोटिंग की जा रही है, तो ऐसे में अभी क्या कुछ स्थिति है रेवाड़ी की, जरा बताएं। जी बिल्कुल, अगर रेवाड़ी की स्थिति की बात की जाए तो आपको बता दें कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव हैं बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर संपन्न कराए जा रहे हैं। सुबह सवेरे से ही 7 बजे मतदान प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक चलने वाली इस मतदान प्रक्रिया को लेकर के तमाम जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से पहले से ही किए हुए हैं, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना देखने को मिले। और अभी तक की अगर स्थिति की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पूरे जिला के अंदर 133 उम्मीदवार जिला परिषद के चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके चलते मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से अभी तक जारी है और कहीं पर भी अभी तक किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आ रही है। मेरे पीछे तस्वीरों में एक बड़ी सारी वैन भी यहाँ पुलिस की आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि यहाँ भारी पुलिस की तैनाती, कहें कि हर जो पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की हुई है। और खासतौर पर यहाँ आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग और पुलिस कप्तान राजेश कुमार की तरफ से तमाम तरह के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं और स्वयं दोनों प्रशासनिक अधिकारी हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से खासतौर पर यह भी कहा गया है कि इस बार किसी तरह की फेक वोट यानी कि बोगस वोट मतदान यहाँ पर नहीं कराने दिया जाएगा, उस पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। इसके लिए मुख्य तौर पर यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अलावा सुपरवाइजर और तमाम तरह के अन्य कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये कहा जा सकता है कि बखूबी यहाँ सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया रेवाड़ी जिला में चल रही है। जी अजय, जैसे कि हमने जगह जगह ये बात भी देखी है कि विकलांगों के लिए कई सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं, तो ऐसे में रेवाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो विकलांग जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बुजुर्गों की बात अगर करने लगे या विकलांगों की बात करने लगे, जो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाने में यानी कि पहुंच पाने में सक्षम नहीं है, इन लोगों के लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से व्हील चेयर और अन्य साधनों की वाहनों की व्यवस्था यहाँ प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि उनको भी इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सके और सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर सके। वहीं खासतौर पर आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए यहाँ सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया हुआ है और तमाम स्कूलों की छुट्टी भी यहाँ पर पहले से घोषित कर दी गई है, जिसके चलते कि हर एक कर्मचारी और अधिकारी जो भी ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय अत्री इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमने रेवाड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग लगातार जारी रहेगी। और इसी खबर पर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बाला से नरेश सैनी जुड़ गए हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे
क्या कुछ स्थिति या क्या कुछ तस्वीरें आप जो है इस समय देख पा रहे हैं? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, किस तरीके से जो उत्साह है वो वोटर्स में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अम्बाला में जो मतदान है वो शांति प्रिय ढंग से हो रहा है और सुबह से ही, हालांकि सुबह मतदान कुछ देरी से शुरू हुआ क्योंकि अम्बाला में जो धुंध थी वो काफी थी। इसके कारण जो वोटर हैं वो देरी से घर से निकले और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे जो वोटर है उनका रुझान वोटिंग की तरफ काफी बढ़ा और कह सकते हैं कि जो महिला वोटर हैं वो भी मतदान करने के लिए अपने बच्चों के साथ वोटिंग करने आई। और इसके साथ ही जो पूरे अम्बाला में कह सकते हैं कि अभी तक जो मतदान हुआ है वो बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से हुआ है और कहीं भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कहीं किसी भी तरह का कोई अनहोनी हुई हो। और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पुख्ता इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं और जो पुलिस जवान हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और इसके चलते ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मतदान है वो शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। और अगर बात वोट प्रतिशत की करें तो हालांकि कुछ बूथ ऐसे हैं जिनमें सेंसिटिव होने के बावजूद वहां पर मतदान जो है काफी परसेंटेज उसकी देखने को मिली है। एक 27 और 26 और 27 बूथ ऐसा है जहां पर 22 से और 27% वोटिंग अब से पहले हो चुकी है। और इसके साथ ही जो वोटर हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और इसके साथ ही जो महिला वोटर हैं वो भी काफी संख्या में जो यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी, उनसे बात करेंगे कि सुरक्षा को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमने सभी 9 जिलों की आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से वोटिंग जो है सुबह से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी रहने वाली है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हिमाचल